जय हिंद दोस्तों अगर आप लोग पशु लोन लेना चाहते हो तो भारत सरकार की तरफ से 2023 में बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। आप लोगों के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी मैं सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। आपने देखा होगा कि सन 2016 में पहले आधार कार्ड पर आपको लोन मिल जाता था, जिसकी रकम थी कितनी 69,000 आपको आसानी से रुपए मिल जाते थे बैंक से डायरेक्टली। लेकिन इस समय कुछ और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, यानी जोड़ दिए गए हैं। आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगाना कंपलसरी बताया गया है। जिन लोगों के पास भैंस है आपको उसके ऊपर भी लोन मिल जाएगा, जिनके पास भैंस नहीं है तो उनके ऊपर भी लोन मिल जाएगा, और जो लोग अपने डेयरी का जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड, जो आपका नया अपडेट जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास जो खतौनी है यानी थोड़ा बहुत आपके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, थोड़ी सी जमीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास क्या जो भैंस है, भैंस की आपके पास क्या स्लिप होनी चाहिए कि आपका दूध किस डेयरी में जा रहा है, वो स्लिप लगेगी, आपकी पासबुक लगेगी, ठीक, और आपका मोबाइल नंबर लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको कहां पर ले जाना है, बैंक में जाना है। मैनेजर से आप कहेंगे कि सर मुझे पशु लोन चाहिए। जब मैनेजर कहेंगे कि ऐसी कोई मतलब अभी स्कीम नहीं है, क्योंकि मैनेजर लोग क्या होते हैं कभी कभी चाहते हैं कि यार इनको क्या बताएं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं पैसे नहीं चुकाते समय पर, ठीक है। तो मैनेजर भी मतलब इस टाइप से बोलने लगते हैं। वो बोलते कोई लोन नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन फिलहाल जो लोन आई हुई होती है, ठीक, ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से आती है। यानी जो आपने देखा होगा कि जो प्रोसेस होता है सारा, आरबीआई जब इनको आदेश देता है कि आप लोग लोन दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी मैनेजर नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसी टपरी फूटे। क्योंकि 2016-17 में क्या हुआ था, जब पशु लोन मिल रहा था तो लोगों ने आधार कार्ड से ले तो लिया, लेकिन भाई साहब आज तक लोगों ने लोन नहीं चुकाया, जिस वजह से मैनेजर लोग भी यहाँ पर डरने लगते हैं कि यार हम लोग लोन तो कर देते हैं, इसके बाद लोग चुकाते नहीं है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने लोग भी अगर यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो कृपया करके लोन जरूर चुका दें। अब देखिए इसमें कितना प्रॉफिट है, आपको 4 से 6% की यहाँ पर सब्सिडी मिल रही है, नाम मात्र का ब्याज, अरे 1-1.5 हजार रुपए आपको लगेंगे मुश्किल से ब्याज। आपने देखा होगा कि ईयरली आपको कितना 8% के यहाँ पर केवल ब्याज लगना है 1 लाख रुपए पे, यानी 8% का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 8,000 रुपए लगना है केवल 1 साल में, और वो भी आपको 4% की सब्सिडी मिलेगी। कैसे, जैसे जब आप लोग 4 से 6 महीने के अंदर अपने इस लोन को चुका देंगे तो यहां पर आपको 4% की यानी जो फ्री सब्सिडी आपको मिलेगी, यानी जो आपके 8% लग रही है तो 8 में से आप लोग 4 घटाएंगे तो कितना 4,000 आपका केवल ब्याज लगेगा। ये समझिएगा, समझना बात को, 4,000 केवल ब्याज आपका लगा। ब्याज आपको कैसा लगा जब आपने 4 से यानी 6 से 1 साल के अंदर चुका दिया। अब देखिए जिन लोगों के पास भैंस है उनके लिए भी एक पहचान होती है, जिनके पास भैंस नहीं है तो उनकी भी एक पहचान होती है, ठीक है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, सबसे बड़ी पहचान होती है जिनके पास भैंस नहीं है। और जिनके पास भैंस है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि अपने दूध डेयरी की स्लिप यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, और बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स है जब आप लोग लोन कराएंगे तो आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स दिखाना है, ताकि उनको ये लगे कि हाँ ये बंदा चुका सकता है, ठीक है। अब जब आप लोग जाएंगे तो आपको 8 से 10 दिन का जो प्रोसेस होगा, इसके अंदर ही आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी। 1 लाख रुपए जब आपकी रकम मिल जाएगी तो आपकी जो फोटो, जो आपने भैंस की जो फोटो खींची है वो भी आपको वहां बैंक में ले जानी पड़ेगी। फिर उनकी एक टीम आएगी, वो यहाँ पर चेक करेगी, 1 हफ्ते के अंदर टीम आएगी, वो चेक करेगी कि आपके पास भैंस है कि नहीं है, जहां पर आप भैंस बांध रहे हैं वो अच्छी जगह है कि नहीं है, वहां की जमीन कैसी है, कैसी होना चाहिए। यानी जो जमीन है, आपको पता है कि जो जानवर लोग होते हैं वो हमेशा मतलब अपनी टाइप की मतलब वो जमीन देखते हैं जहां पर उनको क्या हो सकते, उनको एक फील अच्छा हो सके। यानी जो जमीन है यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी डली होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर वो लोग आसानी से बैठ सके। कई लोग यहाँ पे फर्श भी करा देते हैं और अच्छा लगने लगता है। और एक पेड़ होना चाहिए, यानी उसके ऊपर एक पेड़ होना चाहिए, दिन में जानवर वहां पे बन सके, रात में एक छपरे के अंदर बन सके, इसको बोलते हैं झोपड़ी, जहां पर उसको सर्दी न लगे। ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं, फिर इसके बाद उनको लगता है कि ये लोग जानवर की केयर करते हैं, ठीक। अब इस कंडीशन क्या होता है, जानवर के लिए आते हैं, फिर इसके बाद एक टीम और आएगी, डॉक्टर वाली टीम आएगी। वो डॉक्टर वाली टीम आएगी, वो वेरीफाई करेगी कि हाँ आपके पास पहले से भैंस है। फिर वो अपने एक बिल्ला लाएगी, यानी बैच को जो क्या करते हैं, कान होता है ना, कान में एकदम ऐसे पंच कर दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि ये भैंस गवर्नमेंट हो चुकी है, यानी सरकारी हो चुकी है, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर जब भैंस की भी फोटो खींच कर जाती है, फिर वो बैंक में जाती है, बैंक के पास। फिर वो बैंक अपने जो फाइल है वो ट्रांसफर करती है लोन के लिए, तो फिर इसका जो लोन है वो यहाँ पर पास हो जाता है। मुश्किल से 1 हफ्ता या 7-10 दिन का टाइम लगता है। जैसे आपने आज फाइल की कंप्लीट लगे डॉक्यूमेंट, 1 हफ्ते के अंदर आपके पास वो चेक करने आएगा, भैंस को चेक करने वाला। फिर इसके बाद एक डॉक्टर आएगा, डॉक्टर अपनी सारी रिपोर्ट लगा करके और ये सारी चीजें प्रोसेस होने के बाद फिर आपका
एक हफ्ते या मतलब 1-1.5 हफ्ते के अंदर, यानी 10 से 15 दिन का प्रोसेस है, 15 दिन के अंदर आपको 1 लाख रुपए आसानी से मिल जाएगा। ठीक, और जब आपको 1 लाख रुपए आसानी से मिल जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग उस 1 लाख रुपए का आप लोग किसी भी बिजनेस में लगा सकते हैं। समझना बात को, बड़े ध्यान से समझना, किसी भी ऐसे बिजनेस में लगा दीजिए ताकि आपका उस 1 लाख रुपए से आसानी से आपका रुपए बनना शुरू हो जाए। और जो आपको 1 लाख रुपए मिले उसको एक ऐसी जगह पर लगा देना कि उससे आपको कुछ प्रॉफिट होने लगे। समझना बात को, कि यानी जो महीने का है कम से कम इतना बनने लगे कि आसानी से आपकी जो लोन है बहुत आसानी से चुक जाए। ठीक है, और 1 लाख रुपए में आजकल क्या होता है आपको पता होगा, कुछ नहीं होता, लेकिन किसी के लिए कुछ ना होने से बेटा कुछ तो है। समझना बात को। और जब आपके पास 1 लाख लोन जो आ जाएगी, आप लोग उसका सही जगह पे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप लोग के लिए भैंस है, भैंस तो आपकी रहेगी, ये समझ लीजिएगा। और भैंस भी आपकी काफी जो महंगी है वो तो आपकी भैंस आपके पास ही रहेगी, लेकिन जो 1 लाख रुपए मिले हैं इसका आप लोग प्रॉफिट उठा लीजिएगा। कभी कभी आप क्या होता है कि कभी कभी आप साहूकार से लेते हैं, 10% 15% पर ब्याज चला रहे हैं आपका, आप पैसे नहीं चुका पाते हैं, आपके घर पर कब्जा करने लगते हैं, कई तरीके की चीजें होने लगती हैं। जो आप बैंक से ले लेंगे यहाँ पे लोन, तो बड़े आसानी से आप लोग चुका सकते हैं। अगर आपने 1 साल नहीं चुका पाए तो अगले साल आप लोग चुका ही सकते हैं। अगले साल आप लोग चुकाएंगे तो क्या होगा, आपको मतलब 8,000 रुपये ब्याज लगेगा। और अगर आप लोग यहाँ किसी साहूकार से ले रहे हैं तो यहाँ पर 15% का ब्याज चलाते हैं लोग, आपने देखा होगा, 15% का महीने का ब्याज चलाते हैं। वहाँ बैंक में आपको सालाना लगना, साल में लगना है आपको 6-7%, 8% का। ठीक है, और जो बैंक और जो यहाँ साहूकार लोग होते हैं जिससे हम लोग रकम ले लिए 1 लाख, तो भाषा उनके भाई भाव होते हैं, 15%, 17% महीने का चलता है। अब आप समझिए कि इस तरीके से ब्याज चलेगा तो क्या होगा। ठीक, अब आपने देखा जितने साहूकार होते हैं उनके भाव अलग बढ़े रहते हैं। तो इसलिए कहता हूं कोई भी सरकारी लोन की जानकारी लेना हो, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। और आपको लगता है कि हमारे लिए जानकारी उचित है तो प्लीज वीडियो में अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और एक चीज और याद रखना, उनके पास भैंस पहले से भी थी तो उनको तो इस तरीके से लोन मिल जाता है, और जिनकी नहीं भी है तो उनको अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, यानी खाता खतौनी, यानी जो आपकी जमीन की प्रॉपर्टी का होता है आप लोग उसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूध डेयरी है तो आप लोग वो वाला डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, यानी जीएसटी नंबर लगा सकते हैं, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा अर्जेंट रुपए की जरूरत है या फिर कहीं पे लगाना है, तो 1 साल के अंदर आप लोगों को केवल 8,000 रुपए ही ब्याज लगेगा, आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी जब भी आप लोग भैंस को लेते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना कि भैंस को खरीदते समय उसकी जो कीमत है वो आप लोग 1 लाख रुपए की कम ही रखना, तभी आप लोग भैंस के लिए लोन ले पाएंगे। और उसी लोन से आप लोग आसानी से अपने भैंस को खिला पिला करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अब साथ ही आपको बता दें कि क्या जो भैंस आपने जो ली है, क्या इसके लिए खाने के लिए भी पैसा मिलता है। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल इसका जो अभी ऐसा कोई अभी लोन नहीं आया है। अगर ऐसा और कोई भी लोन आएगा कि मतलब जानवरों को खिलाने के लिए कुछ ऐसा लोन आता हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन में कोई और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल पर आपको दोस्तों बता दें कि कानून के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग और भी कई सारी जो जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से मिल जाती हैं। मिलते हैं कोई नए अपडेट से, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।